भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार साथियों, आरती अंधे तुम्हारी जैसे कहा पले हमारी रोटी आदि रोटी अंत रोटी ही को गावे संत। रोटी की महिमा अनेक संतों ने अपनी अपनी वाणियों में अलग प्रकार से व्याख्यान कराया है। इसी की मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में असहाय परिवारों को राशन वितरण की मुहिम चलाई गई है। इसी का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे आज एक आजाद नगर जिला रोहतक के एक दुखी परिवार के पास कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, ये क्या एक हर गरीब और असहाय लोगों के पास पहुंच भी पाती है कि नहीं। आइए जानते हैं कि गरीब की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बिमला। कितने सदस्य जी आप आपके घर में? 5। कौन कौन हो जी? 2 है, एक बहू है, एक मैं हूँ, 3 बच्चे हैं। क्या कुछ काम करते हो जी आंटी आप? मैं कुछ नहीं करती, बुढ़ापे की पेंशन है। अच्छा जी। और वो जो बहू है जी आपकी पुत्रवधू, वो क्या कुछ करती है? वो 5 पढ़ रही है, कुछ नहीं करती वो भी। अच्छा, कुछ नहीं करती। फिर घर का के जो मुखिया है जी, वो फिर आप ही हो? हाँ जी, मैं हूँ। बच्चे कहाँ गए जी? जो आपके लड़के हैं जी, वो कहाँ गए? वो एक्सपायर हो गए दोनों। एक बार थोड़ा बताना चाहोगे कैसे क्या एक्सपायर हो गए थे जी वो? 8 फेल हो गया जी। एक का एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, बहुत दुख की बात जी। फिर खर्चा पानी कैसे चल पा रहा है जी आपका फिर? ये बुढ़ापे की पेंशन में जैसा भी होता है गुजारा अपना कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा। फिर कोई भाई आपका ये खुद का घर है या फिर किराए पे हो जी? किराए पे। फिर तो बहुत दुखी हो जाते होगे भाई, बच्चा ने पढ़ाना भी, लिखाना भी और खान पीन का भी हो जाए, फिर किराए का भी, एक बुढ़ापा पेंशन तक क्या क्या हो जाए, दुखी हो आप तो। हाँ जी। सरकार की तरफ तो कोई वो स्कीम नहीं आई जी? ना जी, हमारे पास कोई नहीं आई अभी सरकार की तरफ से। कोई संस्था ही हो कि भाई आपकी मदद कर दा? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आई है। हमने सुना कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है गरीब असहाय लोगों की, घर घर जाकर सहायता करने की। आपके पास भी आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के? नहीं आई? हाँ जी, आए थे। क्या कुछ काम थे? वो कह रहे थे जी हम गरीबों की सहायता करेंगे, तो उसमें राशन भेजेंगे। राशन भेजेंगे जी? हाँ जी। तो फिर उनने राशन भेजा जी अब तक? हाँ जी, आज भेजा है जी। आज भेजा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या सहायता मुहैया करवा रहे हैं वो। नमस्कार जी। सत्सव जी। क्या नाम है जी आपका? आशीष दास। भाई हमने सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आदेश दे रहे कि भाई घर घर जाकर, गांव गांव जाकर गरीब असहाय लोगों को ढूंढो, भाई कोई बीमार हो तो उनकी सहायता करो। हाँ जी। इस उसमें आप क्या क्या राशन में वो क्या क्या सामग्री वितरित करे हो इस उसके तहत? हाँ जी, अभी बताता हूँ आपको। आटा है जी, चीनी है, 2 तरह की दाल है, सूखा दूध है, चावल है, तेल है सरसों का, 2 तरह की साबुन है नहाने की और कपड़े धोने की, और चाय पत्ती है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है और जीरा है जी। मतलब कि सारा घर का राशन पानी हो गया तो संत जी ने वो कर दिया। अगर किसी के घर में गैस चूल्हा ना हो तो उसके तहत आपके गुरुजा के क्या आदेश है जी? गुरुजी का आदेश, अगर किसी के घर पे गैस चूल्हा ना हो, अगर गैस मतलब खत्म हो रही हो तो उनको सिलेंडर भरवा के देना है। जैसे भाई आंटी के जो बच्चे हैं भाई, ये स्कूल में भी जाओ, इनका ड्रेस कापिया का भी खर्चा इनके तहत भी कोई गुरुजा के आदेश आपके? हाँ जी, कॉपी किताब का, पढ़ने लिखने का, पेन पेंसिल से लेके सब कुछ गुरुजी वहन करेंगे, ना खर्चा जो कुछ भी होगा। ये जो राशन सामग्री है जी, ये आप एक ही बार दोगे या फिर आगे तक भी देने की मुहिम है? नहीं जी, ये आती रहेगी कंटिन्यूस जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, कमाने लायक नहीं हो जाता। अगर इनको आवश्यकता हो किसी चीज की तो ये आपसे संपर्क कैसे क्या करेंगे जी? संपर्क, हम इनको अपना कार्ड देके जाएंगे, उस पे नंबर होगा हमारा। जब भी इनका राशन खत्म होने होगा तो वो 2 दिन पहले हमसे संपर्क करके। और संत रामपाल जी महाराज जी की समाज सुधारक में क्या क्या मुहिम चलाई हुई है जी? गुरुजी की समाज सुधारक में जैसे दहेज प्रथा को बंद करना, दहेज रहित शादी करना, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हो जाते हैं उनमें सामग्री पहुंचाना खाने पीने की, और भ्रष्टाचार को खत्म करना। बहुत ऐसे संत हमने पहली बार देखे जी कि भाई जो खुद तो जेल की रोटियां खा रहे हैं और समाज को सुखी देखना चाह रहे हैं।
कि भाई किसी ना किसी रूप में, हमने सुना था भाई भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाता है, तो अब ये संत जी पहुंच गए भाई, घर घर पहुंच गए गरीब ऐसाई लोगों की सहायता करने के लिए। अगर इनको किसी चीज की आवश्यकता हो तो ये आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं जी? ये हम अपना आश्रम का नंबर देके जा रहे हैं। जब भी खाद्य सामग्री इनकी समाप्त होने को होगी 2 या 3 दिन पहले ये हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो कैमरामैन दिखा दीजिए। आंटी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई इसे संत के बारे में, जो भैया घर घर जाकर गरीबों की सहायता कर रहे हैं? जी इसका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, जो गरीबों के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, जेल में रहते हुए भी हैं। आज तक हमने कोई संत ऐसा नहीं देखा है जो इतनी सेवा कर रहा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत लाभदायक है। अभी जो बेचारा इतना कर रहा है वो गरीबों के लिए है, हमने अभी तक तो कोई ऐसा सुना ही नहीं था। ठीक है जी, धन्यवाद है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।